हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं जेनेरिक्स इन टाइप स्क्रिप्ट। तो ये जेनेरिक्स होते क्या है यार, उसके पहले चलो जेनेरिक्स से पहले कुछ हम बेसिक सा टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। मान लो मेरे पास एक बेसिक सा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है गेट डेटा। गेट डेटा में मैंने भेजा डेटा और एक बहुत ही तुच्छ सा फंक्शन है, ये रिटर्न करता है हमें वापस से डेटा। इसका काम कुछ है ही नहीं। ठीक है, मान लो मुझे चाहिए एज। एज को हम बेचते हैं गेट डेटा, इसमें हम बेचते हैं फाइव। ठीक है, अब एक बात बताओ, फाइव क्या है? ठीक है, फाइव है नंबर। ठीक है, गेट डेटा क्या करना चाहिए? गेट डेटा मुझे डेटा भेज रहा है। अब ध्यान से देखो टाइप स्क्रिप्ट को, उसको लग रहा है डेटा इज ऑफ टाइप एनी। तो जब मुझे पता है कि मेरा एज इज अ नंबर बट इट्स स्टिल फिगरिंग आउट कि ये टाइप है एनी, विच इज रॉन्ग, राइट? दैट इज नॉट हाउ वी वांट टू यूज टाइप स्क्रिप्ट। अब मान लो मुझे यहाँ पे पता है कि भाई डेटा का टाइप है नंबर। अब क्या होता है, अब देखें। अभी नंबर भेज रहा है, एज इज नाउ अ नंबर। पर मान लो मुझे ऐसा कुछ फंक्शन है जिसको मुझे उठा के, ठीक है, कोई भी डेटा भेजनी है। अब अगर मैं ये करूँगा तो दिस वोंट वर्क, राइट? जबकि मुझे पता है कि मुझे ये डेट जो एज है वो चाहिए किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब मैं भेज भी की चीज़ करेक्ट रहा हूँ, मुझे चाहिए भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये एज, बिकॉज मुझे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव करनी है फॉर वॉट एवर रीज़न। पर मुझे चाहिए, तो दिस डज नॉट वर्क। ठीक है, अब मान लो मैं एक टाइप बनाता हूँ, ठीक है, टाइप जी, विच इज नंबर। ठीक है, या इस मामले में मान लो अभी मुझे स्ट्रिंग चाहिए। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तेरा टाइप है जी। ठीक है, अब ये चल रहा है? चल रहा है। नंबर, अब ये चल रहा है? नहीं चल रहा है। भाई सिंपल सा रीज़न है, मुझे जब इस फंक्शन से कुछ डेटा चाहिए, मुझे पता है कंज्यूमर को कि वो किस फॉर्मेट में चाहिए। हो सकता है ये फंक्शन किसी और एपीआई में लिखा गया हो जहां पे मैं ये चीज़ खुद से नहीं लिख सकता। तब क्या होगा? तब होगा ये कि हम इस फंक्शन को ना, डेटा का जो टाइप है ना, वो भी हम खुद ही से भेजेंगे। खुद ही से कैसे भेजेंगे? ऐसे। ठीक है, ये टाइप है जी। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है मुझे? टाइप ऑफ जी। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे ये कैसे काम करता है? ठीक है, ये है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें भेजना है यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे पहुँचा, ये है स्ट्रिंग, यहाँ पे मैच हो रहा है ये जी के साथ, ये है टाइप स्ट्रिंग। तो डेटा का टाइप भी मैंने बोल दिया कि भाई है स्ट्रिंग बिकॉज ये टाइप है जी, और रिटर्न टाइप भी होगा स्ट्रिंग बिकॉज ये टाइप है जी। तो एज का टाइप है क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर मैंने ये कोट्स हटा दिए तो क्या होता है भाई? ये नंबर नहीं चलेगा, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या? स्ट्रिंग। ये एक्सपेक्ट कर रहा है फंक्शन अब क्या? स्ट्रिंग। ये डेटा क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। और ये रिटर्न क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये नंबर चलेगा क्या? नहीं, चल नहीं चलेगा बिल्कुल। अब इसको अगर मुझे नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा? इधर डाल दूंगा नंबर। नंबर डाल दिया, यहाँ पे करली ब्रैकेट में डाल दिया कि भाई अब ये करली ब्रैकेट में जी था। जी क्या है भाई? अब है ये टाइप नंबर। ध्यान से देखो, अब अगर मैं इस पर हवर करता हूँ, गेट डेटा का टाइप हो गया नंबर, डेटा का टाइप हो गया नंबर, इसका टाइप हो गया नंबर। पर यहाँ पे अगर जहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर्ड है यहाँ पे जाते हैं हम, गेट डेटा में टाइप है जी, डेटा में टाइप है जी, डेटा में टाइप है टी। अब ये जी क्या है? जी लिखो, टी लिखो, ए लिखो, इसको जेनेरिक टाइप लिख दो। किसको फ़र्क पड़ता है भाई? किसी को नहीं। ठीक है, ये देखो, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको टी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, बट दिस इज़ वॉट अ जेनेरिक इज़। A generic is basically a generic type in TypeScript where what we do is हम किसी फंक्शन में टाइप भेजते हैं और उसकी डेटा भेज देते हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप है ये डिटरमाइन करता है कि हमें इस फंक्शन से डेटा किस टाइप में आने वाला है। क्यों? अगर हम ये नहीं भेजते तो पहले हमें आ रहा था एनी, अब हमें एनी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये जो जी है, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं आपस से, हम इसको इस बार ई लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें भेज सकता हूँ, मान लो ई, एफ, जी, एच, और हम इन चारों टाइप्स को पूरे फंक्शन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास दो टाइप है, ये डेटा टाइप है ई और रिटर्न टाइप है मेरा एफ। ठीक है, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ डेटा को एज एफ। ठीक है,
ये काम क्यों नहीं करता, देखें। ठीक है। थोड़ा सा एक कंट्राइव्ड एग्जांपल है ये, अननोन एज एफ। तो मान लो नंबर टाइप, और मुझे रिटर्न टाइप है मेरा स्ट्रिंग। अब हो क्या रहा है, ई और एफ, देखो ई क्या है नंबर, एफ क्या है स्ट्रिंग। डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, ई में आ रहा है। रिटर्न किस फॉर्मेट में, एफ में आ रहा है। ठीक है, अब ये एज का टाइप स्क्रिप्ट क्या देखेगा, इसको लगेगा एज है स्ट्रिंग, जबकि रिटर्न तो एज नंबर ही आ रहा है। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा सा अजीब है, पर आप समझ गए ना कि जेनेरिक्स क्या होता है। लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट जेनेरिक्स आर, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, हम रिटर्न करेंगे ई, फिर से यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे ई, यहाँ पे करेंगे हम ई। तो पहले आ रहा था हमें एज एनी, अब क्या आ रहा है, एज नंबर। अब थोड़ा ढंग का एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो टाइम पास कर रहे थे हम लोग। मान लो हमारे पास, ठीक है, एक है इंटरफेस, हमारे पास एक जेनेरिक क्लास है जिसमें कुछ जेनेरिक फंक्शंस होंगे जो हमें, जिसका हमारे पास एक इंटरफेस है, उसका नाम है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर एक की है वैल्यू, जिसका टाइप है मेरा अभी के लिए एनी। ठीक है, अब मैं करता हूँ कॉन्स्ट वैर, वैर तो नहीं चलेगा, कॉन्स्ट वैर वन, वैर वन इज इक्वल्स टू, इसमें मैं डालता हूँ ओके वैल्यू टू। अब एक बात समझो, ये कंटेनर का इंटरफेस है, इसका टाइप है क्या, वैल्यू एनी। ठीक है, ये वैर वन का इंटरफेस खुद का नया ही बन गया जिसका टाइप है वैल्यू नंबर। आर दे सेम, नो दे आर नॉट। अब हमें वैर वन चाहिए ऑफ द टाइप कंटेनर। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं उसको, ओके सॉरी सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, कंटेनर ये काम कर रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या है भाई, वैर कंटेनर, यहाँ पे वैल्यू है एनी, पर यहाँ पे अगर मैंने कर दिया स्ट्रिंग, ये काम करेगा क्या, नहीं। अब मुझे चाहिए रहेगा ये। अब मेरा सेम प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइप है कंटेनर और मुझे उसके अंदर वैल्यू को कोई भी टाइप देना है। वन वे इज एनी, विच इज़ नॉट अ गुड वे। ठीक है, एनी में तो ये चलेगा, लेकिन अब मैंने इसको नंबर कर दिया, ये नहीं चलेगा। मान लो अब मैंने इसको एक और ऑब्जेक्ट बना दिया अंदर, ठीक है, इसमें ए एस डी कुछ तो अलग वैल्यू है, मान लो वो है नंबर, ये नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो एनी तो नहीं करना है हमें। अब हम क्या कर सकते हैं पता है, अब हम यहाँ पे भी एक जेनेरिक टाइप दे सकते हैं जी। अब आप बोलोगे ये जी कहाँ से आएगा, अब यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे डाल देंगे जी। अब आप बोलोगे ये क्यों एरर दे रहा है भाई, रिक्वायर्स वन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, यहाँ पे डाल देंगे जी। नहीं भाई रुको, जी नहीं डालेंगे, अब यहाँ पे हम डालेंगे क्या, नंबर। नंबर है तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए रहेगा भाई, नंबर, स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल टू नंबर, ये डाल दिया नंबर, हो गया सेफ। अब वैर वन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ वैर वन का टाइप क्या होगा, सोचो, पॉज द वीडियो एंड थिंक। भाई पॉज क्या करना है वीडियो, वेयर वन का टाइप ये है, हमने खुद ही लिखा है, ये रहा कंटेनर नंबर। क्या पॉज करना था इसमें, सिंपल है। चलो आगे बढ़े, अब हम इसका एक्चुअल यूज केस देखते हैं। अब मान लो मुझे टाइप स्क्रिप्ट में ना एक क्यू बनाना है, और वो क्यू है जेनेरिक। अब क्यू क्या होता है, सबसे पहले तो भाई तुम कभी किसी लाइन में खड़े हुए हो, रेलवे की लाइन में या टिकट बुकिंग की लाइन में, वो लाइन रहता है उसी को ही तो क्यों बोलते हैं। एक बंदा अंदर जाता है, वही बंदा बाहर जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहला जो बंदा अंदर आता है सबसे पहले वही बाहर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। माने मान लो तीन बंदे एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, दो बंदे खड़े हैं अभी के लिए, ठीक है। अब लाइन चालू नहीं हुई है, अब एक तीसरा बंदा भी एंटर हो गया लाइन में, अब लाइन हो गई चालू, अब पहला बंदे को टिकट मिल गई, ठीक है, अब बचे कौन लाइन में, दो और तीन। तो जब टिकट मिली तो पहला बंदा सबसे पहले बाहर गया, क्योंकि सबसे पहले वही अंदर आया था। अब एक और बंदे को टिकट मिल गई तो दो भी बाहर हो गया, अब एक और बंदे को टिकट मिल गई तो तीन भी बाहर हो गया, अब इसको भी टिकट मिल गई, ये खत्म। ठीक है, तीन बाहर हो गया, ये है खत्म क्यू। अब चौथा बंदा आया वापस अंदर, अब चौथे बंदे को भी टिकट मिल गई, तो मेरा क्यू है एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी एरे, समझ गए। अब मुझे बनाना है क्यू का क्लास, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। ठीक है, करें, सिंपली क्लास मान लो क्यू, क्यू में मेरे पास है डेटा। ठीक है, डेटा है इस मोमेंट पे एम्प्टी एरे। अब इसको हम प्राइवेट लिख रहे हैं बिकॉज हम है ना इससे दो फंक्शंस निकालेंगे, एन क्यू और डी क्यू। एन क्यू माने क्यू में डालो, डी क्यू माना क्यू से निकालो। ठीक है, सिंपल। अब एन क्यू क्या करता है, एन क्यू लेगा मेरे से एक आइटम, ठीक है, आइटम को वो डालेगा दिस डॉट डेटा डॉट पुश आइटम। ठीक है,
अब ये एरर दे रहा है, देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए पहले लिख दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। अब ये डी क्यू क्या करता है भाई, डी क्यू करेगा मेरा इसको डेटा को रिटर्न, मुझे रिटर्न कर देगा डेटा। कुछ रिटर्न क्या होगा, डेटा दिस डॉट डेटा डॉट शिफ्ट। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक बनाया डेटा वेरिएबल, डेटा एज एन एम्प्टी एरे, बिकॉज एनी लिस्ट और एनी नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इज एन एरे टाइप स्क्रिप्ट, सॉरी एरे टाइप। ठीक है, एन क्यू क्या करता है भाई, एन क्यू इस डेटा एरे में पीछे से डेटा डालता है। ठीक है, इजी। एरर दे रहा है, एरर देखते हैं हम क्या है। डी क्यू क्या करता है, डी क्यू डेटा को निकालता है, एंड ऑफ स्टोरी। अब हम अगर मान लो इसको कर देंगे इधर नंबर, ठीक है, तो ओ सॉरी नंबर नहीं, एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब उसके लिए मेरा ये आइटम है एनी, अब ये आइटम यहाँ पे है एनी, पर पुश करने के लिए इसको चाहिए नंबर। ठीक है, अब इसको अगर चाहिए नंबर, तो यहाँ पे हमें वील हैव टू मेक श्योर कि ये नंबर है। अब यहाँ पे जब हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट निकलेगा क्या, नंबर और अनडिफाइंड। क्यों, अगर एलिमेंट ही नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा मुझे, नंबर और अनडिफाइंड। ठीक है, एलिमेंट ही नहीं है तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, एलिमेंट होगा तो होगा नंबर। अब ये नंबर्स के केस में है ना भाई। अब मान लो मुझे क्यू बनाना है, चलो पहले एक काम करते हैं, नंबर्स को चला के देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कैसे चलेगा कि भाई देखो, कॉन्स नम क्यू इज इक्वल्स टू न्यू क्यू, क्यू क्यू। ठीक है, इसमें अपन कुछ पास नहीं कर रहे। अब हम करेंगे नम क्यू डॉट क्या, एन क्यू 1। ठीक है, नम क्यू डॉट एन क्यू 2। ठीक है, स्ट्रिंग करके देखें, स्ट्रिंग एरर आएगा कि नहीं आएगा, सोचो। आ रहा है एरर। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सिर्फ नंबर्स ही अलाउड है हमारे पास। ठीक है, अब हम फिर से करते हैं नम क्यू डॉट एन क्यू 3। अब मान लो मुझे करना है डी क्यू, डी क्यू को हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, नम क्यू डॉट डी क्यू, सबसे पहले कौन गया था इस क्यू में, 1 गया, तो एक क्यू क्या हो गया था, 1। दूसरा कौन गया भाई, 2, तो एक क्यू क्या हो गया अब, 1,2। ठीक है, अब इसमें तीसरा कौन गया, 1,2,3, ये हो गया। अब डी क्यू होगा तो क्या होगा भाई, सबसे पहले कौन सा नंबर निकलेगा, 1 निकलेगा, तो बचेगा क्या 2 में 3। डी क्यू में कौन सा नंबर बाहर निकलता है वो हमें मालूम पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सेव दिस फाइल एंड लेट्स रन दिस फर्स्ट। npx रन करने के लिए, बिकॉज इट्स अ टाइप स्क्रिप्ट फाइल, nps ts node जेनेरिक्स। ठीक है, इसको रन किया तो क्या आया, 1 आया वैल्यू। अब अगर दूसरी बार डी क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तीसरी बार करेंगे तो, तीसरी बार करेंगे तो भाई 3 आएगा। चौथी बार करेंगे तो क्या आना चाहिए, सोचो, अनडिफाइंड। ठीक है, करें, आ गया। अब देखो, ठीक है, अब मान लो मुझे नंबर चाहिए ही नहीं भाई। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर है ही नहीं, अब ये स्ट्रिंग है, लेकिन मुझे तो क्यू नंबर्स का चाहिए ना भाई, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो अगर मैं अपनी एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ जिसमें मैं क्यू फंक्शन बना रहा हूँ और उसमें मैंने स्ट्रिंग बोल दिया, तो भाई जो बंदा मेरी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है वो तो यूज़ ही नहीं कर पाएगा, सोचो ज़रा। तो अब इस जगह पे हमें चाहिए क्या, जेनेरिक्स। अब इस बार हम बोलेंगे जेनेरिक्स टी। अब टी यहाँ पे लिखा तो हम इंटरफेस की तरह क्लास में भी टी यहाँ पे लिख देंगे। अब टी यहाँ पे लिखा तो हमें यहाँ पे, अब है मेरा क्यू अननोन, ये मेरा एन क्यू का वैल्यू भी होगा अननोन। अननोन नहीं चाहिए हमें भाई, हमें चाहिए यहाँ पे क्लास नंबर। अब एन क्यू का वैल्यू क्या होगा भाई, नंबर, और डी क्यू का वैल्यू होगा, सोचो क्या, नंबर और अनडिफाइंड। अगर हम यहाँ पे डाल देंगे स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग नहीं है ना भाई, चलो भाई थोड़ा इसको ठीक करते, डी डी, ये है हो गया तीनों स्ट्रिंग करेक्ट। अब डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, देखना है यहाँ पे टाइप ऑफ, मान लो कर देते हैं अपन। ठीक है, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, अच्छा, ये पहला टाइप ऑफ क्या होगा, नम स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और ये चौथा क्या होगा भाई, ये अनडिफाइंड। देखें, आ गया, सही है, ये है जेनेरिक्स। अब आप बोलोगे भाई हम क्या करें इस इंफॉर्मेशन का, अब आपको मैं समझाता हूँ। रिएक्ट में हम लिखते हैं डेटा सेट डेटा इज इक्वल टू यू स्टेट, इसमें मान लो हमने डाल दिया, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग डेटा।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो समझ गया कि ये मतलब स्ट्रिंग। अब मान लो ये यूज स्टेट भी दो तीन टाइप का हो सकता है, यहाँ तो हो सकता है स्ट्रिंग, यहाँ तो हो सकता है अनडिफाइंड। तो हमें पता चलेगा कि डेटा का टाइप होगा स्ट्रिंग या तो अनडिफाइंड। अब यहाँ पे एनी दिखा रहा है बिकॉज इसको रिएक्ट है, यूज स्टेट नहीं मालूम है क्या है, ठीक है। बट पर ये हमने क्या किया, ये हमने किया जेनेरिक्स का यूज यहाँ पे। वेन एवर वी आर यूजिंग यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, एनीथिंग, जब हम वहाँ पे ये चीज़ डालते हैं ना, तो दिस इज व्हाट एंड हाउ वी यूज अ जेनेरिक्स इन रिएक्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। दिस इज व्हाट जेनेरिक्स इज। होप यू गाइस अंडरस्टूड इट। नहीं समझा तो यार कमेंट्स में लिख दो नीचे, क्या नहीं समझा, क्यों नहीं समझा, एंड वील ट्राई टू कम अप विद अनदर ट्यूटोरियल फॉर दिस। अगर समझा तो हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद एज मैनी पीपल एज यू कैन, सो दैट उनको भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ जाए। वंस अगेन, जेनेरिक्स क्या होता है भाई? जेनेरिक्स बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है। हमें नहीं मालूम है कि इस फंक्शन को या इस एपीआई को कोई बंदा कैसे यूज़ करने वाला है, तो वी विल क्रिएट और वी विल गिव देम अ टाइप, जो टाइप हमें वो बंदा ही पास करेगा यूज़ करने वाला, और हम रिटर्न भी उसी टाइप में कर देंगे। यहाँ हम लोग बता देंगे हमारे इस प्रॉप एपीआई को कि भाई ये टाइप को कैसे यूज़ करना है। अगेन यहाँ पे बंदा तीन चार टाइप्स पास कर सकता है, मान लो जो भी वॉटेवर, और हम अलग मान लो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो हम ये सारे टाइप्स को उठा के जहाँ पे जो टाइप आना है हम उस टाइप को यूज़ करेंगे। मान लो इसमें 15-20 फंक्शंस है, तो अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस है सारे के सारे। वो टाइप्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई वो टाइप से, वो फंक्शन से कौन सा टाइप ऑफ डेटा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ जेनेरिक इज। अगेन, होप आपको ये चीज़ समझ आई। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।